गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 8 में इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ाया था? क्लास 8 में मैंने लाइट स्टार्ट किया है, लाइट चैप्टर स्टार्ट किया है और लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताया गया है। अब रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन में लॉज बताया, रिफ्लेक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स भी कराए आपको कि अगर एक पॉलिश्ड सरफेस में लाइट गिरता है तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा कुछ मैंने बताया था। जहां पर भी आपको रिफ्लेक्शन का पैटर्न चेक करना है, आप उस पॉइंट पर नॉर्मल प्लॉट कर दो, उस पॉइंट पर नॉर्मल या उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए आप क्या कर देना, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर देना। इस तरह से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे इससे पहले वाले लेक्चर में। आज क्या करना है सर? आज अपन प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। शायद मैंने प्लेन मिरर इंट्रोड्यूस किया था, तो आज क्या करते हैं, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन मिरर, अब ये मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुबह शाम खुद को देखते हैं इसमें। प्लेन मिरर सुबह शाम क्या करते हैं, खुद को प्लेन मिरर में देखते हैं कि बदल तो नहीं है कहीं। जितने ध्यान से पहले देखते थे अभी उतने ही तो दिख रहे हैं, कहीं चेंज तो नहीं हो गए। हमेशा चेक करते हैं कि अपने लेवल ऑफ भयंकरनेस में कभी कोई कमी तो नहीं आई। तो सुबह शाम उठ के मिरर के सामने जाते हैं और खुद को देखते हैं। अब मान लो मेरे पास इस तरह से एक प्लेन सरफेस, एकदम ऐसा प्लेन सरफेस था, मैंने इसको क्या, ट्रांसपेरेंट सरफेस था पहले, मैंने इसको बाहर से ऐसे पॉलिश कर दिया। अब बाहर से जब पॉलिश कर दिया मतलब लाइट आएगी जरूर, लेकिन यहां तक जा नहीं सकती। लाइट आएगी लेकिन इसको क्रॉस करके जा नहीं सकती। अब ये क्या करेगा, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जैसा बिहेव करेगा क्या? तो ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही प्लेन मिरर कहते हैं। एक डेफिनेशन होता है, पता नहीं अभी ये डेफिनेशन समझ में आएगा या नहीं, लेकिन अभी बस ये डेफिनेशन याद रख लो। जब मिरर कर्व्ड मिरर समझाऊंगा ना, तब आपको शायद ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। A plane mirror is a mirror. A plane mirror is a mirror whose radius of curvature is tending to infinite। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अभी बस ऐसा मान लो कि प्लेन मिरर का ऐसा कोई डेफिनेशन होता है और याद कर लेना। ये जब एक बार कर्व्ड मिरर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, तब ये समझ में आएगा। बात समझ में आया क्या? अब प्लेन मिरर के कारण इमेज प्लॉट करना सीखते हैं। मतलब किसी भी मिरर का काम क्या है, इमेज देखना। अब इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज, जैसे जब तुम मिरर के सामने जाते हो तो वो क्या करता है, तुम्हारा एक इमेज फॉर्म करता है। तो इमेज फॉर्म करना अपने को क्या करना है, प्लेन मिरर के कारण किस तरह से इमेज फॉर्म होगा इस पे हम बात करेंगे। अब अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने रेज रिक्वायर्ड है, अगर तुम्हें कभी भी एक ऑब्जेक्ट गिवन है और उस ऑब्जेक्ट का तुमको बोला जाए उस ऑब्जेक्ट का आपको इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए। कभी भी किसी भी तरह का मिरर हो जाए, किसी भी तरह का लेंस हो जाए, अगर आपको इमेज फॉर्मेशन सीखना है तो आपको मिनिमम 2 रेज लेने पड़ेंगे, 2 लाइट के रेज लेने पड़ेंगे। आप मैक्सिमम कितना भी ले सकते हो, 3, 4, 10, लाख, करोड़, इनफिनाइट, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम कितने लेने पड़ेंगे, 2। अब सिंपलिसिटी के लिए और डायग्राम के अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, जब भी डायग्राम प्लॉट करेंगे तो सिर्फ 2 रेज लेंगे, लेकिन इन जनरल आप कितने ले सकते हो, तो आप इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, आप इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज ले सकते हो। जैसे जब भी आप प्लेन मिरर के सामने जाते हो और खुद का इमेज देखते हो ना, तो कितने नंबर ऑफ रेज से बना हुआ है, तो वो इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज के रिफ्लेक्शन से बना था। बात समझ में आया है क्या? अगर बात समझ में आया है तो यहाँ पर देखिए, मान लो एक प्लेन मिरर था, मैंने एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर अज्यूम कर लिया है। अब ये जो इमेजिनरी लाइन है इसका भी एक नाम होता है, अभी मैं नाम के चक्कर में तुम्हें नहीं पढ़ा रहा। एक इमेजिनरी लाइन है जो मैंने मिरर के परपेंडिकुलर में ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मान लो इस मिरर से कुछ दूरी पर, कितने दूरी पर, मान लेते हैं जो दूरी है उसका नाम लिख दिया मैंने u,
जो दूरी है ऑब्जेक्ट से मिरर की जो दूरी है, ये क्या है मेरे पास ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट के जैसा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एकदम पॉइंट। वो जो मिरर था, मिरर के सामने मैंने एक डॉट लगा दिया, ऐसे डॉट के टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी कितनी है? तो यू मान लेते हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ना बल्ब के जैसा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये क्या है, बल्ब मैंने मिरर के सामने जला के रख दिया है। अब इसमें से रेज निकलेंगे क्या? हर डायरेक्शन में। रेज इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, कितने रेज? इधर लाखों करोड़ों रेज इधर जाएंगे, इधर भी लाखों करोड़ों रेज इधर जाएंगे और रिफ्लेक्ट होंगे। अब क्या होगा, जैसे ये मान लो ये वाला रे देखिए, जो फर्स्ट वाला रे है, जब ये रे इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगा, इसको क्रॉस करके वो यहां जा सकता है क्या? नहीं सर, क्रॉस करके तो नहीं जा सकता। आपने मिरर को ओपेक कर दिया है, अब मिरर इसको क्रॉस करने नहीं देगा। अब अगर ये क्रॉस करके अगर नहीं जा सकता, मतलब रिफ्लेक्ट करके इधर ही कहीं पे आएगा क्या? अब कभी भी अगर मुझे रिफ्लेक्शन का पैटर्न जानना है, तो मुझे जिस भी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन चेक करना है, वहां पे नॉर्मल प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहां पर बनाते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जिस भी पॉइंट पे आप नॉर्मल बनाने वाले हो, वहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, वही नॉर्मल है। तो यहां से ड्रॉप कर दिया आपने किस तरह का? परपेंडिकुलर। अब मान लो ये मेरे पास है n1, पहला नॉर्मल n1। अब ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं ना। तो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से बना दिया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, मैंने उसको क्या कर दिया? ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ये जो रे है, ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करके इधर जाना स्टार्ट करेगा। आया ऐसे था, टकरा के ऐसे भाग रहा है। अब अगर ये टकरा के भागने वाला रे हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया क्या? ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, उसे एंगल ऑफ आर बोलते हैं ना। उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आई और आर इक्वल है क्या? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अच्छा, फिर मैंने एक रे, यहाँ पे जो लाखों करोड़ों रे थे बॉटम में, मिरर के नीचे में, सॉरी इस लाइन के नीचे में जो रेज थे, लाखों करोड़ों रेज में से मैंने सिर्फ एक रेज को पिक कर लिया है। अब वो एक रे जो है वो यहाँ पे गिर गया। अब जहां पर भी गिरा है वहां पे नॉर्मल प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बना दिया नॉर्मल n2। इस तरह से मैंने क्या कर दिया? नॉर्मल बना दिया। अब ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल है वो वापस से एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। मान लो ये I1 R1 था, ये I2 और R2। इस तरह से बना सकते हैं क्या? यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हो सकता है, यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हो सकता है, दोनों सेम होंगे नहीं होंगे, इसकी सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मैंने अलग अलग मान लिया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे यहाँ कहीं जा रहा है और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे वहां कहीं जा रहा है। अब मैंने तुमको क्या बताया था कि अगर तुमको इमेज बनाना सीखना है या अगर तुमको इमेज प्लॉट करना है, तो दो रेस को इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। दो रेस को आपस में जब मिलाएंगे, जहां पर भी दो रेस आपस में मिलते हैं वहां पर क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो रे है वो इधर कहीं पे जा रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद इधर वाला रे जो है वो उधर कहीं पे भाग रहा है। अब ये रे और ये रे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये डाइवर्ज करके उधर, ये डाइवर्ज करके उधर। अगर रेस डाइवर्ज कर रहे हैं इस तरह से, अगर रेस डाइवर्ज कर रहे हैं इस तरह से, कभी मिल पाएंगे क्या? मतलब मिरर के इस तरफ तो रेस कभी नहीं मिल पाएंगे। अगर मिरर के इस प्लेन मिरर के इस साइड में अगर रेस नहीं मिल पा रहे, इसका मतलब मिरर के इस साइड में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फिर किधर होगा सर? फिर इमेज नहीं बनेगा क्या? बनेगा। कैसे बनेगा? हम क्या करते हैं, रेस को अगर ऐसा अज्यूम करें कि रेस बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह से, ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने ऐसा अज्यूम किया कि मैं रेस को क्या कर रहा हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब जब मैं रेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूं, तो इस पॉइंट पर कहीं पर मिलते हुए लग रहे हैं। मतलब अगर ये रेस को खींच के यहाँ पे लाया गया होता और ये रेस को खींच के यहाँ पे लाया गया होता, तो इस पॉइंट पे मिलते हुए लगते हैं। या अगर कोई यहाँ से देखता, तो उसको ऐसा लगता क्या, यहाँ पर एक पॉइंट रखा है जिसमें से ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट ऐसे बाहर निकल रहा है।
सर मेरे को नहीं समझ में आई। देखो हमने क्या बोला, इमेज फॉर्मेशन, अगर मुझे इमेज बनाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो रेज को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, रिफ्लेक्शन के बाद रे उधर भाग रहा है, रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर, रिफ्लेक्शन के बाद रे इधर भाग रहा है। जैसे ही रेज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहे हैं, मतलब मिरर के इस साइड, मिरर के सामने तो इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। अब अगर मिरर के सामने इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब मिरर के सामने इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो फिर क्या सर इमेज नहीं बनेगा क्या? नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। आप इमेज देखते हो, आपने सुबह सुबह देखा होगा खुद को, तो इमेज किधर बनता है? इमेज बनाने के लिए हम ऐसा सोचेंगे कि अगर रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया गया होता, अगर रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया गया होता तो रेज इस वाले पॉइंट पर कहीं पे मिलते हैं क्या? अब जिस भी पॉइंट पर रेज मिलते, जिस भी पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलते, या ऐसा लगता कि इस पॉइंट पर मिलेंगे, तो या तो रेज, जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगे वो एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, या ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट पर मिल रहे होते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा है ना कि इस वाले पॉइंट से वो निकल रहे होते हैं। अब अगर इस वाले पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि इस वाले पॉइंट से निकल रहा है कि ये रेज यहाँ से निकला होता और ये रेज यहाँ से निकला होता, तो ये जो आई मैंने लिखा है ना, वही क्या है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो डायग्राम याद रखो, एक बार रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस जब कर्व मिरर में सीखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना समझो कि रेज, अगर मुझे इमेज बनाना है तो इमेज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेज को इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। कौन सी रेज को? रिफ्लेक्टेड रेज को। जो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं उनको इंटरसेक्ट कराना पड़ता है। इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इस डायरेक्शन में मिरर के सामने तो नहीं मीट कर पाते, इसलिए हमने क्या बोला कि अगर ऐसा सोचा जाए कि रेज यहीं से निकले थे, अब अगर डाइवर्ज हो रहा है तो कहीं एक पॉइंट से डाइवर्ज हुआ होगा ना, तो रेज ऐसे डाइवर्ज होते हुए दिख रहे हैं, तो जिस भी पॉइंट से रेज डाइवर्ज होते दिखते वही हमारे पास क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज। सर नहीं आया समझ में? अगर ये रे डायग्राम अभी नहीं भी समझ में आया है तब भी आप इसको बना लो, एक बार जब कर्व मिरर सीखेंगे ना तब ये सब बातें और ज्यादा समझ में आ जाएंगी। अभी ये रे डायग्राम बना लो, यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, I is the image, I is the image of the object। ठीक है, हमने पहला पॉइंट क्या लिख दिया, I जो है वो क्या है, इमेज है ऑब्जेक्ट का। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को याद रखना है। क्या? सबसे पहला बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is same as image distance। इसका क्या मतलब हुआ सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, मिरर से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, जो मैंने u से लिखा है, u जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और मिरर से इमेज की दूरी दोनों सेम होती है। अब इस पॉइंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका ये मतलब है तुम प्लेन मिरर के जितना, प्लेन मिरर से जितना दूर खड़े रहोगे ना, तुम्हारा जो इमेज है वो भी मिरर के उतना ही पीछे। मतलब एक ऐसा असम्पशन आप मान लो कि तुम मिरर से, तुम मान लो ये मिरर है और ऐसा कुछ है कि तुम मिरर से इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, तो मिरर से जितने दूर पे ऑब्जेक्ट रखोगे ना, मिरर से उतने ही दूर पे इमेज बनेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब सर आपको कैसे पता चला ये? तुम मिरर के क्लोज जाओ, क्लोज जाओ, क्लोज जाओ, क्लोज जाओ, जब तुम मिरर के एकदम पास टच कर जाओगे ना तो तुम देखना तुम्हारा इमेज भी एकदम पास में टच कर गया है। वो नाक वाला गेम खेलते हैं, मिरर के सामने से अपने नाक को लगा के देखो, लगेगा तुम्हारा नाक भी सामने से, किसी और का नाक भी सामने से टच हो रहा है। जैसे मान लो ये मिरर है, यहाँ से तुम अपना नाक लेके आओ, ये तुम्हारे पकड़े वाला नाक, ऐसे ये तुम्हारा नाक, तुमने अपना नाक यहाँ पे लाके रखा, तो तुमको ऐसा लगेगा कोई और भी आ रहा है जिसका नाक इस तरह से आ रहा है, तो ऐसा फील होता है। आप चाहो तो घर में करके देख सकते हो। इसका ये मतलब है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की दूरी, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होगी, ऑब्जेक्ट की मिरर से इमेज की दूरी भी उतनी ही होगी। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था जो अपने को याद रखना है। पहला पॉइंट हमने क्या याद रखा कि I is
on the back side of mirror. Image is formed on the back side of mirror. मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हुआ है. ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस भी लिख सकते हो या पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. अच्छा, अब एक और चीज, एक बार तो कंफर्म हो गया कि तुम मिरर से जितने दूर पर तुम खड़े होगे तुम्हारा इमेज भी मिरर से उतने ही दूर पर होगा. ये बात तो कंफर्म हो गया. अच्छा, मिरर के सामने प्लेन मिरर जो है, ऐसा बोलते हैं कि प्लेन मिरर अनबायस्ड है. प्लेन मिरर अनबायस्ड इसका मतलब क्या है? तुम मिरर के सामने जिस हिसाब से जाते हो मिरर वैसा ही इमेज तुम्हारा फॉर्म करता है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये मिरर है और ऑब्जेक्ट का हाइट इतना है, ऑब्जेक्ट का हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी क्या है, 10 सेंटीमीटर का ही है. अगर प्लेन मिरर है तो. डिफ्यूज मिरर अगर है तो ऐसा नहीं होगा. जैसे वो मूवीज में दिखाते हैं या वो कहीं पे वो फेयर अगर लगते हैं तो अलग अलग तरह के मिरर्स यूज करते हैं. उसमें देखना तुम अपना कभी चेहरा तुम्हारा बड़ा सा दिखेगा, कभी चेहरा तुम्हारा छोटा दिखेगा, तो वो प्लेन मिरर नहीं होता. वो लगता प्लेन मिरर है लेकिन वो एक्चुअल प्लेन मिरर नहीं होता. अगर एग्जैक्ट प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के सामने जितना हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हाइट का इमेज ही बनता है. तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज, height of the image is same, height of the image is same as height of the object. height of the object, जितना बड़ा इमेज होगा या जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज भी होता है. ये कुछ प्रॉपर्टीज है. इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इमेज फॉर्म formed by plane mirror, image formed by plane mirror is laterally inverted. laterally laterally inverted. इसका मतलब मैं समझाऊंगा क्या है. इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड. इसका मतलब मैं अभी समझा दूंगा क्या है. एक और पॉइंट लिख लेना, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल. ये जो पॉइंट है ये 2 दिन के बाद पता चलेगा, ये 2 लेक्चर के बाद पता चलेगा. जब कर्व मिरर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब ये पॉइंट समझ में आएगा. अभी बस लिख के रख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस में इतनी सारी बातें लिख के रख लो कि इमेज जो है वो आई जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज है. फिर दूसरा बात याद रखना कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से दोनों सेम है. ये दूसरा बात याद रख लेना. तीसरा बात याद रख लेना कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर. जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनता है. चौथा बात याद रखना है कि हाइट ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये फिफ्थ वाला पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड. और ये सिक्स्थ वाला पॉइंट आपको याद रखना है. अब लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? मिरर के सामने जाना. अभी फोन में देखते हो लेक्चर अगर, तो मिरर के सामने जाना और अपने राइट हैंड को रेज करना. जब तुम मिरर के सामने जाओगे तो तुमको एक बहुत ही डरावना सा इंसान तुमको सामने दिखेगा. डरना मत उसको देख के, ठीक है? या तुमने बहुत बार देखा होगा, तुमको आदत हो गई होगी. मिरर के सामने जाना, प्लेन मिरर के सामने, और वो जो डरावना इंसान है उसको देखना, प्यार से देखना. वो भी तुमको प्यार से देखेगा. गुस्से से देखोगे ना, वो भी तुमको गुस्से से देखेगा. स्माइल देके प्यार से देखना उसको, वो तुमको प्यार से देखेगा वापस. अब क्या करना, मिरर के सामने खड़े होके अपने राइट हैंड पे ऐसे रेज करना. अब तक एकदम सही चल रहा था. तुम मुस्कुरा रहे थे तो वो भी मुस्कुरा रहा था, तुम गुस्से में थे तो वो भी गुस्से में था. अब उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा. तुम अगर अपने राइट हैंड को रेज करोगे ना तो तुम देखोगे वो जो तुम्हारा इमेज है, वो क्या कर रहा है, अपने लेफ्ट हैंड को रेज कर रहा है. लेफ्ट हैंड मतलब जैसे अगर ये मेरे साइड से अगर ये राइट है तो उसके साइड से ये लेफ्ट होगा क्या? ऐसा मान लो मैं बोल रहा हूं मैं इंसान हूं अगर, और ये पीछे मिरर है. अगर मैंने अपने राइट हैंड को रेज किया तो वो अपने लेफ्ट हैंड को रेज करेगा.
अगर मेरे लिए ये राइट है तो इसके लिए लेफ्ट होगा क्या? बात समझ में, इतना तो जानते हैं ना, ये तो बेसिक नॉलेज है। अगर तुम इसको रेस करोगे तो वो इसको रेस करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी एक मिरर के सामने अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को रेस करोगे तो ऑब्जेक्ट अपने राइट हैंड को रेस करेगा। अगर तुम अपने राइट हैंड को रेस करोगे तो जो सॉरी इमेज है, अगर तुमने अपने लेफ्ट हैंड को रेस किया तो इमेज राइट हैंड को रेस करेगा, और अगर तुमने अपने राइट हैंड को रेस किया तो इमेज जो है वो अपने लेफ्ट हैंड को रेस करेगा। इसी को बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। अब लैटरली इन्वर्टेड इमेज का तुमने बेस्ट एग्जांपल देखा होगा, वो जो स्कूल बसेस होते हैं ना, स्कूल बसेस के मिरर्स में देखना, वो जो फ्रंट में जो लिखा होता है स्कूल बस, वो उल्टा लिखा हुआ लगता है। तो लगता है पता नहीं किस अनपढ़ ने लिख दिया ऐसा, ऐसा लगता है क्या देख के अपने को कि किस अनपढ़ ने ऐसा उल्टा लिख दिया है स्कूल बस। फिर जब एम्बुलेंस में गए तभी एम्बुलेंस में देखा तो लगा कि नहीं, स्कूल वाले अनपढ़ नहीं है या एम्बुलेंस वाले अनपढ़ नहीं है, हम ही अनपढ़ हैं, तभी हमें समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों लिखा होता है, तो उसका रीजन होता है लैटरल इन्वर्जन। अब लैटरल इन्वर्जन का कुछ कंसेप्ट या कुछ एग्जांपल देखते हैं, कैसे वो एम्बुलेंस लिखा होता है और कैसे उसका इमेज बनेगा, मतलब क्यों वो उल्टा लिखा होता है वो समझते हैं। तो इसको पहले रब करते हैं। अभी तो बहुत दिनों से स्कूल नहीं गए होंगे सर। स्कूल ये क्या होता है सर? स्कूल तो हम 2019 में जाया करते थे सर, 2020 में तो स्कूल गए ही नहीं कभी। जब तक मैं व्हाइट बोर्ड रब करूं, आप चाहो तो थोड़ा स्किप कर सकते हो। व्हाइट बोर्ड रब करना इज अ वेरी हेक्टिक टास्क। आगे देखते हैं, ठीक है। मान लो एक ऐसा प्लेन मिरर है, ठीक है, और इसके सामने लेटर एल इस तरह से लिखा हो। लेटर एल ऐसे लिखते हैं ना, अल्फाबेट जानते होंगे, क ख ग घ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सब तो बचपन में सीखा था। फिजिक्स नहीं आता होगा, ये सब तो आता होगा अपने को। मान लो लेटर एल ऐसा लिखा हुआ है और कोई तुमको बोल रहा है कि भाई इसका इमेज बनाओ, इसका प्लेन मिरर के सामने इसका इमेज कैसा बनेगा वो बनाओ। अब मैं एक बात जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी जितनी होगी इमेज की दूरी भी उतनी ही रखनी चाहिए क्या? बिल्कुल, ये बात मैं जानता हूं। मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे पॉइंट से तोड़ दे रहा हूं। मान लो ये पॉइंट 1, यहां पर पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिया ऐसे, और मैंने क्या कर दिया है, ऐसे पॉइंट्स में इसको ब्रेक कर दिया है। अब मुझे इसका पता नहीं चूहे घुसे क्या, एसी के अंदर चूहे नाच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब मुझे इसका इमेज बनाना है। अब पॉइंट 1 से मिरर की दूरी अगर इतनी है तो इसकी इमेज की दूरी भी ऑलमोस्ट इतनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट यही दूरी होगी। मतलब पॉइंट 1 का इमेज यहां बना गया, पॉइंट 2 जो पॉइंट 2 है वो और दूर चला गया, तो पॉइंट 2 का इमेज भी दूर चला जाएगा। पॉइंट 3 और दूर चला गया, तो पॉइंट 3 जो है वो और दूर चला गया। पॉइंट 4 अगर आप देखोगे तो 3 के ऐसे ऊपर है, और पॉइंट 5 ऐसा कुछ ऊपर है। अब अगर आप पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, मान लो 1 का इमेज इज 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और 5 डैश। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो ऑब्जेक्ट है एल, उसका इमेज कुछ इस तरह से बन रहा है, कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा है।
ये जो ऑब्जेक्ट था L, इसका इमेज कुछ इस तरह से बनेगा क्या? तो अगर आप देखोगे तो ये इन्वर्ट हो गया है। अगर आप देखोगे तो इस तरह से घूम चुका है, इसको क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। तो जब भी मिरर, प्लेन मिरर के कारण कोई ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो वो लैटरली इन्वर्ट हो जाता है। अब मान लो मेरे को कोई बोलता कि भाई लेटर बी का अपने को इमेज फॉर्म करना है। अब लेटर बी का इमेज अगर फॉर्म करना है तो फिर से क्या करेंगे? अगर लॉजिकली सोचेंगे तो ये लाइन, ये जो लाइन है, जितने दूर पे ये लाइन होता उतनी दूर पे इसका इमेज बनता है। अब अगर इसका इमेज बनाना है तो इसका इमेज इस तरह बनेगा क्या? उस तरह से नीचे वाले एंड का अगर इमेज बनाना होगा तो इस तरह से इमेज बना देना। लेटर एल मिरर के सामने ऐसा दिखेगा, लेटर बी मिरर के सामने ऐसा दिखेगा। अब इस तरह से जो इमेज फॉर्म करेंगे इसी को हम क्या बोलेंगे? लैटरल इन्वर्जन। अब अगर मैं बोलूं ना कि स्कूल कैसा लिखा होता है तो स्कूल ऐसा लिखा होता है। मैं जो चाहता हूं कि जो रीडर है, जो पीछे जो कार या बस ड्राइवर जो भी होगा, वो जो ट्रैवल कर रहा है वो स्कूल किस तरह से पढ़ेगा, मतलब स्कूल किस तरह से लिखा होता है वो अपने को प्लॉट करना होता है। तो आप ऐसा लिखोगे SCHOOL, ऐसा कुछ लिखा होता है क्या? तो जब इसका इमेज बनाओगे ना तो L ऐसा होगा, O तो एज इट इज रह जाएगा, H भी एज इट इज रह जाएगा, C कुछ ऐसा हो जाएगा और S जो है, S कुछ ऐसा हो जाएगा। इस तरह से लिखा रहता है SCHOOL, इस तरह से स्कूल आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब बोलोगे सर ये कैसे समझ में आया आपको? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या करना सिंपल सा एक ट्रिक होता है, पेपर को फोल्ड कर लेना। मान लो पेपर जो है, एक पेपर ले लेते हैं, जैसे मान लो ये बुक है, यहाँ पर मान लो तुमको स्कूल लिखना है तो क्या करना? पेपर को ऐसे फोल्ड करना, पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेना और यहाँ पे जोर जोर से मतलब इंप्रेशन लगाते हुए क्या करना? स्कूल लिखना। अब जब इसको पलट के यहाँ पे जो इंप्रेशन आएगा ना, इंप्रेशन पर पेन चला दोगे तो वो क्या हो जाएगा? स्कूल इस तरह से आ जाएगा। या अगर आप तुम लॉजिकली सोचोगे कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी रखेंगे तो आप इस तरह के डायग्राम बना सकते हो। अब एम्बुलेंस, तुम कोशिश करना तो एम्बुलेंस कैसे रखेंगे? कोशिश करना ये जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का इमेज कैसा दिखेगा ये कोशिश करना और अपने नेम का इमेज कोशिश करना, और जो भी इमेज बनेगा वो मेरे को आप सेंड कर सकते हो, ठीक है? अपने नाम का, मेरा नाम भी यूज कर लेना, अपना नाम पहले अपने नेम का करना, फिर मेरा नाम जोकर, फिर मेरे नाम का इमेज, ठीक है, बना के मुझे भेजना। ये होमवर्क है आज का, इतना ही करने देते हैं।